हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगा। पढ़ाई बहुत मजे से करते जा रहा होगा। तो मैं आपको काइनेमेटिक्स में पढ़ा रहा था और काइनेमेटिक्स में मैंने बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिटेल से मैंने बता चुका हूँ। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो उससे मैं रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाया था। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है। Speed and velocity. Speed and velocity. What is the speed? What is velocity? Speed and velocity क्या होगा? तो स्पीड के बारे में मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दो। मैं स्पीड के बारे में आज बताने जा रहा हूं डिटेल से। स्पीड जो है क्या होता है? डिस्टेंस के बारे में मैंने बताया था द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय ए पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बताया था? द चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी आपको करवाया था। उम्मीद करता हूं कि आप उस कर लिया होगा। तो चलिए स्पीड के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं। स्पीड क्या होता है? द टाइम रेट ऑफ change of distance is traveled by a particle, चाहिए इसको हटा दो, डायरेक्ट नहीं लिखो ना। इट्स कॉल्ड a speed. The time rate of change of distance is called a speed. क्लियर है ना? अब यहां पर ध्यान दो। इधर ये द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। इसी को और में आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड a speed. It's called a speed. Okay? अब यहां पर ध्यान दो। इधर आप इसको लिख सकते हो v इज इक्वल टू dv बाई dt, सॉरी ds बाई dt। v इज इक्वल टू ds बाई dt। यही आपका स्पीड हो गया। अब यहां पर देखो ना, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट लिख सकते हो क्या? मीटर पर सेकेंड। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड। इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है? डायमेंशन, तो स्पीड का डायमेंशन हो जाएगा दोस्तों कितना? ds बाई dt है ना। ds क्या है? चेंज इन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का क्या होगा? डिस्टेंस एक तरह का लेंथ होता है ना। तो ऊपर लेंथ हो जाएगा, नीचे टाइम, तो LT माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी कितना होता है? 7 होता है। क्लियर है? और डिस्टेंस क्या होगा? वेक्टर या स्केलर। इसका नेचर जो हो जाएगा स्केलर हो जाएगा। क्लियर है? गॉट इट? अब यहां पर ध्यान दो। इधर स्पीड को हम लोग फर्दर कितना पार्ट्स में डिवाइड करता हूं? 4 पार्ट्स में। स्पीड इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट में यूनिफॉर्म स्पीड होता है। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म करने का हम लोग सब जगह क्या होगा? कांस्टेंट स्पीड। This is constant. यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। सेकंड में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। थर्ड में एवरेज स्पीड। और फोर्थ में इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। फोर्थ में आपका हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, केवल स्पीड बोला जाए मतलब इंस्टेंटेनियस ही होता है। क्या होता है? केवल स्पीड बोला जाए मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस ही होता है। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया? ये टाइम के साथ चेंज करेगा नहीं। और नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब जो टाइम के साथ चेंज करेगा, इसको हम लोग वेरिएबल भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल भी बोला जाता है, वेरिएबल स्पीड। क्लियर है ना? तो ये यूनिफॉर्म हो गया, ये वेरिएबल हो गया। वेरिएबल कहने का मतलब बदलने वाला, जो टाइम के साथ बदलता है वो वेरिएबल होगा, जो टाइम के साथ बदलेगा नहीं वो क्या होता है दोस्तों? कांस्टेंट स्पीड होता है। तो ये टाइम के साथ क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, यानी डज नॉट चेंज विथ टाइम, डज नॉट चेंज विथ टाइम। इतना समझ आओगे? लेकिन ये क्या होगा? चेंजेज विथ टाइम। तो ये टाइम के साथ क्या होगा? चेंज करते जाएगा, चेंजेज विथ टाइम। क्लियर है ना? तो स्पीड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड, उसी को हम लोग कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इसी को वेरिएबल बोलते हो, और एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है ना? अब 1 बाय 1 मैं देखूंगा, तो इसको तो मैं देख लिया। जो टाइम के साथ चेंज नहीं करता है दोस्तों, वो क्या होगा? जो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा वो यूनिफॉर्म होगा। जो टाइम के साथ चेंज कर गया वो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। उसी को अदर वर्ड में वेरिएबल स्पीड बोला जाता है। एवरेज क्या होता है? चलो यहां पर ध्यान दो इधर। तो मैं देखने जा रहा हूं एवरेज स्पीड क्या होगा। व्हाट इज एवरेज? थर्ड में एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? अब यहां पर ध्यान दो इधर। इसको देखने के पहले थोड़ा सा आप ये देख लो, इसका ग्राफ यदि खींचोगे, यही आपका क्या हो गया? v, और ये हो गया t। तो यदि कांस्टेंट का ग्राफ होगा तो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर है ना? ये भी कांस्टेंट यहाँ यहाँ। क्लियर है ना? निगेटिव स्पीड नहीं होता, इसलिए नीचे नहीं जाना है, यहाँ यहाँ यहाँ। क्लियर है? ठीक है ना? तो ये v बराबर क्या हो गया? कांस्टेंट। और टाइम एक्सिस के पैरेलल ना होकर के, इसको आप चाहो तो ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो। कोई किसी को इच्छा होगा कि हम टाइम को ऊपर ले लो, तब फिर ऐसा ड्रॉ करना होगा। नहीं, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा दोस्तों तो कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर? और यदि टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है, बाकी कोई भी अदर ग्राफ, ये यूनिफॉर्म का हो गया, लेकिन बाकी जो हो गया वो सब क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। केवल इसके पैरेलल नहीं होना चाहिए, बाकी ऐसे खींचो ऐसे खींचो, सब क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वेरिएबल स्पीड, नहीं ये हो जाएगा वेरिएबल स्पीड। अब यहां पर ध्यान दो, कुछ पॉइंट्स लिख लो। स्पीड जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। स्पीड कैन नेवर मतलब जिंदगी में कभी नहीं यार, कैन नेवर निगेटिव, कैन नेवर बी निगेटिव। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए मैंने में रखोगे। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड इज a scalar quantity because it has no any specified direction. Okay, तो speed can never be negative. Speed is always
स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्लियर है ना, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट में मैं देखने जा रहा हूं टाइप्स, सॉरी थर्ड में यूनिफॉर्म स्पीड तो मैं बता ही दिया, जो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, और नॉन यूनिफॉर्म जो टाइम के साथ चेंज करेगा। थर्ड में एवरेज स्पीड, मेजर क्वेश्चन यहां से आता है, इसलिए इसको ध्यान रखोगे। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, क्लियर है ना। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। इसको यदि लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, ऑफ ए पार्टिकल in a given time interval, in a given time interval, in a given time interval is defined as the ratio of total distance and the time interval, या टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस एंड द टाइम इंटरवल। तो ये किसी गिवन टाइम इंटरवल में डिफाइन होता है। दैट इज, एवरेज को कोनिकल ब्रैकेट से दिखाया जाता है, चाहे ऐसे आप लिखो वी एवरेज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये आप याद रखोगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड शुड बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये बात याद रखोगे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। डेल्टा मतलब चेंज इन S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1, ऐसे भी लिख सकते हो। मेनली आप इसको याद रखना, जब भी एवरेज स्पीड की बात किया जाए तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, क्लियर है। अब चलो यहां पर ध्यान, इस पे क्वेश्चन जो है कैसा रहेगा। एक एवरेज स्पीड, ये भी फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इन इंटीग्रल फॉर्म, इन इंटीग्रल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? जो यहां रहेगा दोस्तों वही यहां लिख देना है, dt बाय टोटल टाइम, क्लियर। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? समेशन होता है, छोटा छोटा पार्ट को जोड़ने का काम होता है, क्लियर है ना। इंटीग्रेशन बोले जाए मतलब समेशन। अब यहां पर ध्यान देते हैं, dt टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल v इंटू डी टी, फिर dt टाइम में v इंटू डी टी, फिर dt टाइम में v इंटू डी टी। अब वैसा वैसा सबको जोड़ देना है, जोड़ देना है मतलब इंटीग्रेट। नीचे भी टोटल टाइम dt टोटल टाइम दे देगा, है वही चीज, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यानी यहां पर ऊपर वाला हो गया टोटल डिस्टेंस, तो जब भी टोटल डिस्टेंस फाइंड करना हो तो डायरेक्ट v dt का इंटीग्रल कर देंगे, नीचे क्या हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगा, क्लियर है। अब चलो मैं क्वेश्चन पर चलता हूं। देखो एवरेज स्पीड में तीन तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक ये चौथा, चार तरह का। चार तरह का यदि क्वेश्चन आप कर लेते हो तो इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। तो आपके पास कंसेप्ट तभी आएगा जब थ्योरी डिटेल से आप पढ़ोगे, और उसके बाद क्वेश्चन दुनिया का कहीं का भी बनाओ ना, खूब बनेगा। और चलो मैं फर्स्ट तरह का मैं बताने जा रहा हूं, इसमें कौन कौन सा केस होगा। पहला तो ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा कि उसमें जो है टाइम इंटरवल सेम है, नहीं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन मिलेगा उसमें डिस्टेंस सेम है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ना तो टाइम इंटरवल सेम है ना तो डिस्टेंस सेम है, क्लियर है।
और चौथा मिलेगा इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला। इतना तरह के आपको क्वेश्चन मिलेगा, और किसी किसी क्वेश्चन में आपको दोनों मिलेगा, टाइम इंटरवल भी सेम और अगले स्टेप में डिस्टेंस सेम। क्लियर है? तो चलो 1 बाई 1 मैं दिखाने जा रहा हूं, और पूरा जब स्पीड को मैं बोल दूंगा कि हो गया, उसके बाद तुम एवरेज स्पीड का दुनिया का जितना किताब है ना अंडर सिलेबस, उसको आप बनाओ, चाहे इरोडोप हो, एसी वर्मा हो, रेशनी खेलेटे हो, सब बनेगा। और अब तक जो आईआईटी और नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है एवरेज स्पीड से, इससे बाहर नहीं रहेगा, इसके अंदर रहेगा, आपसे क्वेश्चन हर हाल में बनेगा। इसलिए जो भी पढ़ाई करो एकदम जीरो लेवल से शुरू करो और हाई लेवल तक जाओ। लेकिन मैं देखता हूं कि लोग खाली क्वेश्चन कर रहा है और थ्योरी बेचारे का है ही नहीं, तो बनाएगा कैसे? जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन फिजिक्स के रट के नहीं बना सकते हो। तो चलो मैं 1 बाई 1 देखने जा रहा हूं। जैसे देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एकदम आराम से बनाना है, हड़बड़ाना नहीं है। व्हेन, एक दो क्वेश्चन अच्छे से समझ जाओ और उसके बाद क्वेश्चन हम बनाओ, दाया बनेगा। व्हेन a particle moves with a speed 20 मीटर पर सेकेंड, या ऐसा करो, अभी इसको मैं जनरलाइज फॉर्म लेके चल रहा हूं। विथ स्पीड v1, कितना स्पीड से मूव कर रहा है? v1 से 4 टाइम t। क्लियर है? एंड देन it moves further with a speed v2 for the same time interval, for the same time t. Then find average speed of the particle. क्लियर है ना? तो एवरेज स्पीड उसका क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मारो इसको 5 स्टार। देखना, सिंगल स्टार से 5 स्टार जितना मैं मारूंगा ना, उठ जाओगे एग्जाम में, एकदम लगेगा कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखना, इस टाइप का नीट में एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा है, केवल बस डिजिट स्पीड और टाइम चेंज किया है। चलो इसको अब मैं देखने जा रहा हूं। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही होता है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्लियर? और टोटल डिस्टेंस यहां पर कितना है? स्पीड और टाइम दिया हुआ है दोस्तों, तो डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, जानते हो कि नहीं? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ये तो बच्चे से पढ़ते रहो। क्लियर? अब यहां पर स्पीड दे दिया है, टाइम दे दिया है, तो t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा? v1t, फर्दर t में v2t डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t प्लस t, यही ना होगा? तो ये हो जाएगा t को मान तो v1 प्लस v2 इंटू टी बाई 2t। t दोस्तों कैंसल हो गया, तो निश्चित रूप से v1 प्लस v2 बाई 2 आंसर हो गया। क्लियर?
ये जो होता है ये अर्थमेटिक मीन होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक मीन। जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, मेटिक मीन। क्लियर? तो अब याद रखोगे, ये जनरलाइज एकदम फॉर्मूला माइंड में रखना है, रेडीमेड फॉर्मूला माइंड में रखो, तुरंत पुट करो, आंसर आएगा। क्या याद रखना है? जब टाइम इंटरवल सेम होता है तो अर्थमेटिक मीन होता है। जब टाइम इंटरवल सेम होता है तो क्या होता है? अर्थमेटिक मीन होता है या नहीं? क्लियर है? टाइम इंटरवल सेम तो अर्थमेटिक मीन। याद रखने का ट्रिक्स मैं बता रहा हूं। देखो, पूरा फिजिक्स में आपको याद रखने का ट्रिक्स बताते जाऊंगा, यही तो मेन चीज है। कैसे आपको दिमाग में स्टोर होगा, यही सबसे बड़ा चीज होता है। एम पीएम किस में लिखते हो? या टाइम में लिखते हो, इसलिए इसमें टाइम इंटरवल सेम है। तो टी के जगह यहां पर कुछ भी हो सकता है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड सो ऑन। और V1 V2 के जगह भी कुछ भी हो सकता है। क्लियर है ना? तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको नीट में कई बार आया है। अब IIT जेईई मेंस में भी पूछते जाता है। क्लियर है ना? तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग रेडी कर देना। जैसे देखो, एक और क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं। When मारो स्टार्ट। When a particle moves with a speed 60 kilometer per hour for 2 hours, for 2 hours, and then it moves with a speed 80 kilometer per hour for further 2 hours. Then the average speed of the particle will be 4 मार्क्स फोकट में आपको मिलेगा। will be ऑप्शन में आपको दे दिया है। फर्स्ट में 90 किलोमीटर पर आवर, बी में आपको दिया हुआ है बी में आपको दिया हुआ है 480/7 किलोमीटर पर आवर। सी में दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर, डी में दिया हुआ है नन। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दो। इधर इसमें क्या देख रहे हो कि टाइम इंटरवल दोस्तों सेम है नहीं? तो टाइम इंटरवल कुछ भी हो, यदि वो सेम है तब हम लोग एम लगा देंगे। तो एम में कुछ नहीं करना है, V1 + V2/2, मतलब दोनों को आधा करके जोड़ न दो। तो देखो ना, 60 का आधा कितना है? 30। 80 का आधा कितना? 40। और 40 30 कितना हो जाएगा? 70। आंसर हो गया। मतलब कौन सा आंसर? नन ऑफ दिस। क्लियर?
तो यहां पर एवरेज स्पीड निकालोगे, टाइम इंटरवल सेम है, तो सेम है तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 बाई प्लस v2 बाई 2, टाइम इंटरवल सेम है। क्लियर है ना? जब टाइम इंटरवल सेम होता है तो v1 प्लस v2 बाई 2, मतलब 60 प्लस 80 बाई 2, 140 ऊपर 140 बाई 2, कितना हो जाएगा? 70 किलोमीटर पर आवर, आंसर। ठीक है ना? तो देखो कितना मजेदार था। अब इस टाइप का क्वेश्चन जाना और क्वेश्चन बैंक में देखना, साथ साथ बनाते चलो। ऐसे तो क्वेश्चन बैंक को मैं अलग से सोल्व कर ही रहा हूँ, सब चैप्टर का सोल्व कर रहा हूँ IIT और नीट का। तो जो चैप्टर मैं सोल्व कर रहा हूँ उसका मेरा थ्योरी पढ़ के बनाना, आपको लगेगा ना कि कुछ है ही नहीं क्या। ऐसे अभी तुम देखता होगा तो कहाँ कहाँ से तुम लोग पढ़ के आए हो भटक करके, तो कहाँ कहाँ से पढ़ करके आए हो, तो अभी बनाओगे ना जो मैं बताया हूँ। जैसे रोटेशनल मोशन का भी मैं क्वेश्चन IIT का करवा रहा हूँ, सबका चैप्टर वाइज कर रहा हूँ। तो उसको डायरेक्ट तुम बनाओगे तो तुमसे फिर बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट है नहीं। मैं जानता ना कि सब जगह उड़ा के पढ़ाया जाता है फिजिक्स, तो आपके पास कंसेप्ट है नहीं। जब कंसेप्ट नहीं रहेगा तो आपसे बनेगा नहीं यार। तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद वो IIT वाला क्वेश्चन जो मैं करवाते जा रहा हूँ उसको फिर से एक बार तुम लोग देख लेना, मजा आ जाएगा। क्लियर है ना? ऐसे जो लोग क्लास में कर रहे हो उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन, जैसे इस तरह से दे दे, बहुत पूछता है इस टाइप का। जैसे मान लो कि v1 का वैल्यू दे दिया 60 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम के लिए भाई? ये आपको दिया हुआ है, मान लेते हैं कि 10 सेकेंड के लिए, और फर्दर v2 से गया है, ये है 20 सेकेंड के लिए। तो पूछ देगा एवरेज स्पीड क्या होगा, व्हाट विल बी एवरेज स्पीड? नहीं बन जाएगा क्या डायरेक्ट? सॉरी, लीव इट 10 सेकेंड, टाइम इंटरवल भी क्या है? सेम है। क्लियर है ना? तो डायरेक्ट एवरेज स्पीड का यहाँ पर सॉल्यूशन क्या कर दोगे? मान लेते हैं इस तरह ऑप्शन आपको दे दे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 40 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड 35 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर थर्ड 30 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 50 मीटर पर सेकेंड। कौन सा आंसर होगा? तो टाइम इंटरवल सेम है, तो इसका भी आधा कर दो, 30 इसका आधा कर दो, 5, दोनों को जोड़ दो, आंसर हो गया। कोई कैलकुलेशन करना पड़ रहा है यार? कुछ नहीं। तो इस टाइप का जितना क्वेश्चन है आप बनाते जाना। जैसे देखो नीट वाला में भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा और IIT वाला में भी आपको मिलेगा, ज्यादातर नीट वाला में मिलेगा आपको क्वेश्चन। ठीक है? तो इसको आप बना जाना। इस टाइप का जितना क्वेश्चन है सबको सोल्व कर जाओ। कर सकते हो कि नहीं? ठीक है? अब चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैं जा रहा हूं। यहां तो टाइम इंटरवल सेम हो गया। अगला क्या बताए थे कि यदि डिस्टेंस सेम हो, क्या हो? डिस्टेंस सेम हो। नेक्स्ट टाइप, जब डिस्टेंस सेम हो तो क्या करोगे? और सेम डिस्टेंस, जैसे देखो क्वेश्चन, when a particle goes x2 by with a speed v1
and returns back to x along same path with a speed v2, then find average speed of the particle. इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? क्लियर? देखो ना, मान लो कि 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है v1 प्लस v2 बाई 2, जिसको याद नहीं होगा झटाक से इसको मार दे। बी में 2v1 v2 बाई 2, सॉरी 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। सी में v1 प्लस v2 बाई 2v1। डी में नन। चलो देखो, क्वेश्चन क्या कहता है? एक पार्टिकल है जो कहां से कहां जा रहा है दोस्तों? x टू y गया है। दिस इज x, दिस इज y। क्लियर? ठीक है ना? अब यहां कितना स्पीड से गया है? v1 से। और कहता है कि अलोंग सेम पाथ ये रिटर्न हो रहा है। कितना से? v2 से। अब बताओ डिस्टेंस ट्रैवल सेम ना है, x टू y बाई 2x, दोनों तो डिस्टेंस सेम होगा। नहीं, क्लियर? एल मान लो। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। क्लियर? तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यहां से गया फिर लौट के आया, तो एवरेज निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है? बोलो। एल गया और एल आया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो गया एल प्लस एल, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। यही होता है ना? टोटल टाइम क्या हो जाएगा? तो x से y जाने में डिस्टेंस l है, स्पीड v1 है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। अभी ना मैं देखा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू क्या होता है? टाइम होता है ना? प्लस इसका टाइम l बाई v2। अब l कॉमन कर लोगे तो यहां से कितना हो जाएगा? 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। तो एल कैंसल आउट हो जाएगा। नहीं, तो ये हो जाएगा 2 बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। यही आपका आंसर होगा। इसको हम लोग हार्मोनिक मीन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? हार्मोनिक मीन। HM फॉर हार्मोनिक मीन। ये मैथमेटिकल टूल्स में सारा पढ़ा होगा। हार्मोनिक मीन। क्लियर? दिस इज HM। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको फर्दर सोल्व करोगे तो v1 v2 एलसीएम लोग ऊपर चले जाएगा, तो 2v1 v2 हो जाएगा कि नहीं? नीचे हो जाएगा v2 प्लस v1। क्लियर? तो आगे पीछे जोड़ने से क्या प्रॉब्लम है? v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। दिस इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन? ये सेकंड नंबर ऑप्शन आपका। क्लियर है? ठीक है ना? इसी को जनरलाइज कर दो। इन जनरल जनरलाइज करोगे तो एवरेज स्पीड हो जाएगा n डिवाइडेड बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस एंड सो ऑन। दिस इज HM। ओके? कहां तक? n तक जाएगा, प्लस 1 बाई vn जाएगा कि नहीं? HM। क्लियर? ये किसके लिए? फॉर सेम डिस्टेंस, फॉर सेम
डिस्टेंस होगा ना। फॉर सेम टाइम इंटरवल के लिए जनरलाइज करोगे तो इसमें अर्थमेटिक में नहीं आता, तो V एवरेज बराबर V1 प्लस V2 प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक Vn तक का डिवाइडेड बाय जितना रहता है एवरेज कैसे निकालते हो, जितना जोड़ते हो उतना से भाग, उतना नंबर से भाग होता है ना, है n तक जो रहते हैं n से भाग, ये अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। ये किसके लिए वैलिड है, जब टाइम इंटरवल दोस्तों क्या होता है, सेम होता है। तो फॉर सेम टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल के लिए ये होगा। क्लियर है ना। अब बताओ, दो तरह का मैंने पढ़ लिया कि डिस्टेंस सेम होगा तब, टाइम इंटरवल सेम होगा तब क्या होगा। जैसे देखो क्वेश्चन, मारो 5 स्टार, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन है, मारो 5 स्टार, मार चुका था क्या, मार चुका था। चलो, when a particle moves half distance with a speed v1 and next half distance with a speed v2, then the average speed of the particle will be, क्या हो जाएगा दोस्तों, एवरेज स्पीड। चार ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, v1 v2 बाई v1 प्लस v2, बी ऑप्शन में 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, सी ऑप्शन में है v1 प्लस v2 बाई 2, डी में नन। कौन सा ऑप्शन होगा, एक नन क्यों दे देता है, कभी कभी नन इसलिए दे देता है ना कि कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, तो तीनों में से कोई नहीं आएगा, मार दोगे नन। क्लियर है ना, ठीक है यहाँ तक। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं, ऐसा है, when ए पार्टिकल की जगह पर्सन लिखेगा, कुछ भी लिख सकता है, बॉडी लिख सकता है, मूव्स विथ अ स्पीड (72 किलोमीटर पर आवर) for first half distance. Clear? And it moves with a speed 92 kilometer per hour for next half distance. Then the average speed of the particle is, बना सकते हो ना आप लोग, बनेगा कि नहीं, ट्राई करो। ये आपके लिए रहा, HW नहीं बन जाएगा। क्लियर है, बनेगा कि नहीं, देखो ना, ऐसा रह जाएगा।
एवरेज स्पीड बराबर 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। यहाँ डिस्टेंस सेम है तो क्या होगा hf, यही आया था ना 2 इंटू 72 इंटू 92 डिवाइडेड बाई दोनों का सम, ये दोनों का सम करोगे तो 4 9 और 7 60। क्लियर? इसको सोल्व कर दो, जो आएगा किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। होगा कि नहीं? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब देखो ना, ऐसा क्वेश्चन है तो क्या देख रहे हो कि डिस्टेंस सेम होगा तो एचएम लेना है हार्मोनिक मीन, और टाइम इंटरवल सेम होगा तो क्या लिया जाता है अर्थमेटिक मीन। दो तरह का मैं पढ़ चुका। क्लियर है ना? जैसे देखो ना, इस टाइप का क्वेश्चन है, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स 1/3 डिस्टेंस, 1/3 डिस्टेंस, 1/3 डिस्टेंस with a speed 10 meter per second, next 1/3 distance इसको 1:3 भी लिख सकता है, वही चीज है। डिस्टेंस with a speed 20 meter per second, and the last 1/3 distance, 1/3 distance with a speed 30 meter per second, then find average speed of the particle। बन जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट। क्लियर? इस टाइप का जी मेंस में डालने का हो सकता है, नीट में भी डालते रहता है। तो चलो देखो यहाँ पर एवरेज स्पीड, यहाँ हार्मोनिक मीन होगा ना 1/3 डिस्टेंस सब में सेम है, L/3 L/3 L/3। तो डिस्टेंस सेम होगा तो 3 बार है ना, तो 3 n बार आएगा तो n हो जाएगा 1/v1, ये ने पढ़ा था 1/v2 1/v3, सबका वैल्यू पुट कर दो। 3/1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 सोल्व कर दो, जो आएगा आंसर हो जाएगा। देख रहा है ना, चुटकी में बनते जा रहा है, बन जाएगा ना? कितना हो जाएगा 3, और एलसीएम लोगे 30, सॉरी गलती, ये 30 और 20 का एलसीएम है तो 60 हो जाएगा, और 10 का तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर कितना होगा 3, यहाँ पर 2 होगा, कितना हो जाएगा 3 इंटू 60 ऊपर चला जाएगा, नीचे 3 2 5 6 11, यानी 180/11 मीटर पर सेकंड भाग दे लेना, जो आएगा। क्लियर है? तो क्या देखा आप लोग, बहुत आसान था कि नहीं? और इसको यदि आप बुक का सॉल्यूशन देखोगे ना तो काफी लॉन्ग करके बनाया हुआ मिलेगा, लेकिन मेरा देखो चुटकी में बनते जा रहा है। और टाइम इंटरवल सेम होगा तो अर्थमेटिक मीन दोस्तों, और जब डिस्टेंस सेम होता है तो हम लोग हार्मोनिक मीन लेता हूँ। क्लियर है ना? एचएम था, एच रिलेटेड टू हाइट माइंड में रखो ना, ऐसे उसका फुल फॉर्म हार्मोनिक मीन होता है, लेकिन मैं याद रखने का ट्रिक्स बता रहा हूँ ना। तो H4 हाइट रिलेटेड टू डिस्टेंस, तो जिसमें डिस्टेंस सेम होता है वो क्या होगा हार्मोनिक मीन, और जिसमें टाइम इंटरवल सेम होगा वो क्या होगा अर्थमेटिक मीन। किसी किसी क्वेश्चन में दोनों रहेगा, आधा क्वेश्चन में रहेगा डिस्टेंस सेम, आधा क्वेश्चन में रहेगा टाइम सेम। तो उसको कैसे बनाओगे
मैं देखूंगा नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास। और आप लोग जो है वीडियो को सबको शेयर कीजिए, गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबको, कोई नफरत नहीं करना है, सबको शेयर कीजिए। और सबको शेयर करो, सबको फायदा होगा, पूरा समाज का उत्थान होगा। तो किसी से ईर्ष्या नहीं करना, सबको शेयर करो ताकि सबको लाभ हो। फिजिक्स सब जगह देखोगे ना, लोग उड़ाही के पढ़ाते हो, ऐसा नहीं उड़ाते हैं कि बेचारे को ऊपर से पार कर जाता है। जब ऊपर से पार करेगा तो बोलेगा क्या बच्चा, बहुत हाई लेवल पढ़ाते हैं, खाक हाई लेवल पढ़ाते हैं यार। अब ये पढ़ा दिए ना, तुम कितनों हाई लेवल के जाके क्वेश्चन बनाओ ना घर पे, बनेगा। और आपके पास कंसेप्ट ही नहीं रहेगा तो अंधेरा में तीर चलाते रहो, जिंदगी में कभी नहीं लगेगा। लगता है कभी? कभी नहीं लगता है। तो आप इतना करने के बाद अभी एक क्लास और रुक जाओ, 2 टाइप का और है, उसको मैं पढ़ा दूंगा ना। उसके बाद दुनिया का जितना टफ बुक हो, एवरेज स्पीड, सबसे टफ तो यूरोडोप को लोग मानता है, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, जाना एकदम चुटकी में उड़ जाएगा। हम क्लास में ही बनवा दूंगा ला करके। 2 टाइप का और होने दो, तब तुमको तो विश्वास होगा ना कि अरे यार सही में कोई हाई लेवल नहीं होता है, ये तो हमको बेवकूफ लोग बना दिया है टीचर लोग। तो ये दिमाग से निकाल देना है, कोई हाई लेवल नहीं होता, उसको पढ़ाने नहीं आता है तो बोलेगा हाई लेवल, और बच्चा भी सोचता है कि हाई लेवल। ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि आपके पास कंसेप्ट नहीं रहता है ना, अंधेरा में तीर चलाते रहो तो खाली जो है क्वेश्चन पर क्वेश्चन तक खाक बनेगा यार। दही चूड़ा का लपेटा लगाना है क्या? आपसे नहीं बनेगा। तो इसलिए जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं होगा दोस्तों, तब तक आपसे फिजिक्स का क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं। रट करके बना ले रहे हो वो कोई बड़ी बात नहीं है। रट करके वही लोग करेगा ना जो तेज तरह का है। इसलिए देखो जो बैच में तेज है ना, उसका हो जाता है, जो बेचारा मीडियम है या वीक है उसको तो झाल बजाना पड़ता है, उसको तो होगा ही नहीं। लेकिन मेरे बैच में वीक से वीक स्टूडेंट भी वो निकाल लेता है, बरसाते कि अदर सब्जेक्ट और सब सही होना चाहिए। यदि वो सही है तो कितना भी वीक रहता है वो भी निकाल लेता है। अदर सब्जेक्ट यदि सही है तो फिजिक्स के कारण उसका नहीं रिजल्ट रुकेगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए नमस्कार।